हमारी ओपीडी में अक्सर पेशेंट जब नॉर्मल रूटीन आई चेकअप के लिए आता है तो वो हमें कहता है कि सर एक आई ड्रॉप ज़रूर दे दो आंखें साफ़ रखने के लिए। तो दोस्तों ये जो कॉमनली यूज्ड आई ड्रॉप्स हैं आज हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी ये एक गुजारिश रहेगी सब पेशेंट से कि वो आई ड्रॉप अपने आई सर्जन से तो मांग सकते हैं, बट प्लीज़ आप किसी भी केमिस्ट से आई ड्रॉप मत मांगिए, क्योंकि केमिस्ट को आई ड्रॉप्स की नॉलेज बहुत कम होती है और मोस्टली वो आपको स्टीरॉयड आई ड्रॉप दे देते हैं जो कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, या इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो आई ड्रॉप आप डाल रहे हैं वो किसी तरह का स्टीरॉयड नहीं है। अब ये स्टीरॉयड आई ड्रॉप कैसे नुकसान कर सकते हैं आपको? पहली बात तो ये स्टीरॉयड आई ड्रॉप आपको रेडनेस से, खारिज से सबसे जल्दी इमीडिएट आराम दे देते हैं, इसीलिए केमिस्ट सबसे पहले आपको एक स्टीरॉयड दे देता है। बट ये स्टीरॉयड अगर आप लॉन्ग टर्म डालते हैं तो आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि सफ़ेद मोतिये का आ जाना, काला मोतिया हो सकता है, आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है स्टीरॉयड की वजह से, और सबसे कॉमनली स्टीरॉयड यूज़ करने से आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई नॉर्मल यूज़ आई ड्रॉप लेना है आप अपने आई सर्जन से ही लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका आई सर्जन किस तरह के आई ड्रॉप आपको दे सकते हैं। जो सबसे कॉमन आई ड्रॉप हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को जनरल यूज़ के लिए वो होता है ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप, क्योंकि एज के साथ आपकी आँखों का पानी कम हो जाता है बनना, तो हम लोग ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप दे देते हैं जिससे आपकी ड्राई आई तो ठीक होती ही हैं, प्लस आपका आई वॉश भी हो जाता है। और मोस्टली ये ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, तो आप इनको लंबे समय तक डाल सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों अब ये जो आई ड्रॉप्स आपने यूज़ करने हैं, मैं अब आपको उसका सही तरीका बताना चाहूँगा कि आप अपने आई ड्रॉप को कैसे यूज़ करें। फ्रेश आई ड्रॉप निकालते हैं आप सबसे पहले कोशिश करिए उसकी सील ब्रेक करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका आई ड्रॉप का नोज़ल खोलने के लिए आप किसी तरह की कोई नीडल नहीं यूज़ करेंगे। सो आप इसका पहले जो सील है वो निकाल दीजिए। अब हर आई ड्रॉप के अंदर ही पिन होता है, तो आप इसको जब बंद करने के लिए टाइट करेंगे तो ये आई ड्रॉप खुद ही ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे आँखों में कितने ड्रॉप्स डालने हैं। तो किसी भी आई ड्रॉप को जब आप यूज़ करते हैं उसका एक ही ड्रॉप आपकी आँख के लिए सफिशेंट होता है, क्योंकि आँख में जो कैपेसिटी होती है वो 16 माइक्रोलीटर्स की होती है और इतनी ही कैपेसिटी एक आई ड्रॉप की भी होती है। तो एक आई ड्रॉप के बाद जब आप दूसरा आई ड्रॉप आँख में डालते हैं तो वो टोटली वेस्ट जाता है, क्योंकि आँख में इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करने के लिए और वो आँख के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये जो आई ड्रॉप्स हैं ये आजकल बहुत कॉस्टली हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने पैसे बिना बात के वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको आई ड्रॉप डालने के लिए एक प्रॉपर तरीका बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने सेफ़ तरीके से जब अपनी बॉटल ओपन कर ली है तो लेट के आई ड्रॉप डलवाएं और आई ड्रॉप डालते हुए कोशिश करें कि आप अपनी सिर्फ नीचे की पलक को खोलें और ये जो बैग है इसमें एक ड्रॉप आई का डाल दें और आंख बंद कर लें कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। इतना टाइम आंखें बंद करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये मेडिसिन आंख के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और सफिशेंट क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो सके और अपना इफ़ेक्ट दे सके। और जब ये आई ड्रॉप आपने डाल लिया है तो ये मेक श्योर करें कि आप डालने के बाद उस वायल को ओपन नहीं रख रहे हैं और इमीडिएटली उसका कैप लगा के रख रहे हैं। और एक बार आपने आई ड्रॉप खोल लिया तो आपको इसको 1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ आई ड्रॉप है उसको आप फेंक दीजिए और घर में कोई भी वो और ना यूज़ करे, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आप अपनी आँखों को पक्के तौर से डैमेज होने से बचा सकते हैं।